हिंदू अगर हिंसक हो गया ना तो राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाएगा लोकसभा के भीतर। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है हम सबसे बड़े हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जबरदस्ती तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। देखिए अभी 99 सीटें आने के बाद जिस तरह से हिंदुओं को लोकसभा के अंदर राहुल गांधी डराने का कार्य कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये हिंदुओं का कत्लेआम ना कर दे। हमें आशंका है इस चीज की। आपको हर धर्म के ऊपर, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, आज़ादी मिल गई है। इस्लाम के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हो? कुरान दिखाओ ना वहाँ पे कि मुसलमान के ऊपर कोई बोलता ही नहीं, मुस्लिम को दिखाओ ना वहाँ पे, पता चलेगा तुम्हारे को। जब रात को तुम्हारे मोबाइल पर फोन आएंगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। कैसा लगता है सर जब इस तरह के बयान सुनते हैं और संविधान बचाने के लिए निकल जाते हैं? फिर मन को बहुत पीड़ा होती है। हम भारत के सिर्फ वोटर ही नहीं है, हम भारत के नागरिक भी हैं। एक चुना हुआ जनप्रतिनिधि हम इसलिए चुनते हैं कि वो हमारे जो उनका संसदीय क्षेत्र है, जनता की मूलभूत सुविधाओं के लिए जो वहाँ पे समस्याएं हैं, उनके लिए नीतियों का निर्धारण करेगा। लेकिन संसद में अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए आप हिंदुओं को हिंसक बोलोगे, ये तो हमने कल्पना नहीं की थी। और सुनिए बात को, ये कांग्रेस पार्टी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, जिसके उत्तराधिकारी हैं राहुल गांधी। इनके कांग्रेस पार्टी के उत्तराधिकारी ही राहुल गांधी हैं। बने तो नेता विपक्ष हैं, है ना? हाँ, उत्तराधिकारी वही है पार्टी के। 60 वर्षों तक एक छत्र राज करने के बाद हिंदुओं का वोट लेकर हिंदुओं को संसद के भीतर गाली देना, इससे बड़ा दुर्भाग्य भारत की राजनीति का हो नहीं सकता। इंडिया गठबंधन के लोग जो हिंदू हैं, विशेष करके जो ताली बजा रहे थे, वो क्या इस बात को स्वीकार करते हैं कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया है उसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं? अगर करते हैं तो ऐसी राजनीति आपको मुबारक। अगर नहीं करते तो इंडिया गठबंधन से आप बाहर आइए और कांग्रेस पार्टी को अकेला छोड़िए, अपना नेता विपक्ष भी बदल दीजिए। हद हो चुकी है राहुल गांधी के कार्यकलाप देखते हुए। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो कहती है हम सबसे बड़े हिंदुत्व का चेहरा बनकर उभर रहे हैं। कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं, जबरदस्ती तिलक लगाते हैं, मंदिरों में जाते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, बीजेपी करती है और खुद हिंदू के ऊपर बयान देते हैं। बिल्कुल। हम सबसे बड़ा प्रश्न मैं ये पूछना चाहता हूँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से, विशेषकर राहुल गांधी से, क्या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हिंदू नेता नहीं हैं? अगर हैं तो क्या राहुल गांधी ने उन हिंदू नेताओं को जो कांग्रेस पार्टी में शामिल है, उनको बोला है कि ये हिंदू हिंसक होते हैं? क्या बीजेपी के हिंदू हिंसक हैं और जो कांग्रेस पार्टी में हिंदू है वो हिंसक नहीं है? कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी, राहुल गांधी की सगी बहन, खुद कहती है मेरा भाई सबसे बड़ा हिंदुत्व का चेहरा है, वो हिंदूवादी है। तो क्या प्रियंका गांधी ये कहना चाहती है कि राहुल से बड़ा हिंदू की बात कर रहे थे? हाँ। फिर राहुल गांधी की बात कर रहे हैं कि दोनों जनेऊ पहनते हैं ऊपर से जी। फिर बोलते हैं कि हम हिंदू की रक्षा करने वाले हैं, मेरे से बड़ा कोई हिंदू है ही नहीं। देखिए अभी 99 सीटें आने के बाद जिस तरह से हिंदुओं को लोकसभा के अंदर राहुल गांधी डराने का कार्य कर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जिस दिन राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, ये हिंदुओं का कत्लेआम ना कर दे। हमें आशंका है इस चीज़ की। राहुल गांधी जैसे अपरिपक्व नेता जब लोकसभा के अंदर अपने पद का दुरुपयोग करते हुए ऐसे नारे देते हैं, ऐसे भाषणबाजी करते हैं कि हिंदू हिंसक होता है। अरे हिंदू बीजेपी का नहीं होता, हिंदू तो धर्म है, पूरे देश का हिंदू है, उनको वो तो देश का हिंदू है। हिंदू तो भारत का नागरिक है। वो कहाँ से बीजेपी का हो गया और कहाँ से कांग्रेस का हो गया? आप हिंदू को भी बांटना चाह रहे हो। देखिए पत्रकार महोदय कि खुद जोड़ने वाले भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और खुद हिंदू के ऊपर टारगेट करके ऐसा बयान दे रहे हैं। 2029 के आने से पहले, और अभी आप देखिएगा अभी फरवरी 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ये कांग्रेस खोजो यात्रा शुरू कर लेगी। इनकी वो हालत होने वाली है। भारत जोड़ो यात्रा करते करते भारतवासियों ने कांग्रेस का वो पतन कर दिया है कि अब कांग्रेस को भारत खोजो यात्रा कांग्रेस खोजो यात्रा भारत में चलानी पड़ेगी। आपको हर धर्म के ऊपर, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, आज़ादी मिल गई है। इस्लाम के ऊपर आप क्यों नहीं बोलते हो?
कुरान दिखाओ ना वहाँ पे, नहीं था कि मुसलमान के ऊपर कोई बोलता ही नहीं, मुस्लिम के ऊपर। दिखाओ ना वहाँ पे, पता चलेगा तुम्हारे को। जब रात को तुम्हारे मोबाइल पर फोन आएंगे, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा, 57 देश तुम्हारा बहिष्कार करेंगे। और वही मुसलमान करेंगे जिन मुसलमानों की राजनीति पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की, इंदिरा गांधी ने की, राजीव गांधी ने की, मनमोहन ने की, राहुल गांधी कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, और मुसलमानों को बांटने का काम कर रहे हैं। देश का मुसलमान जाग चुका है और देश का मुसलमान ही कांग्रेस के पतन का कारण बनेगा। मुसलमान भी इसका विरोध कर रहे हैं सर कि कल आपको बोल रहे हैं, कल को चले कि हम ही को बोलने लगे मुस्लिम को, तो इनका विरोध सभी तरफ से हो रहा है। देखिए, होना चाहिए। कारण क्या है? मुसलमान जानता है कि हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं और हिंदू जानता है मुसलमानों के बीच में रहते हैं, क्योंकि भारत में सभी समाज, सभी धर्म, सभी मजहब एक साथ मिलकर रहते हैं। तो चंद नेता आकर हमारे अंदर फूट डाल दे, विभाजनकारी नीतियाँ वहाँ ऐसे भाषण देंगे, तो जागना पड़ेगा मुसलमान। मैं तो कहता हूँ मुसलमानों उठो और इस राहुल गांधी से सवाल पूछो कि तुमने कैसे हिंदुओं को हिंसक बोल दिया। भाई वो मुसलमान भी बताए ना जिनके पड़ोस में हिंदू रहते हैं वो कहाँ पर हिंसक है। उदाहरण दो राहुल गांधी को। राहुल गांधी के जो बंगला है उसके साथ में हिंदू रहते हैं, कितनी बार राहुल गांधी के घर के ऊपर हमला कर दिया। हिंदू अगर हिंसक हो गया ना तो राहुल गांधी भाषण नहीं दे पाएगा लोकसभा के भीतर, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। हिंदू एक सवाल हुआ सर मेरा, अखिलेश यादव ने बयान दिया है, जो अवधेश प्रसाद जीते हैं अयोध्या से, उनको राजा बताया है कि वो अयोध्या के राजा है एक तरीके से उनको। तो क्या इस तरीके के बयान देना सही है? क्योंकि वो तो एक सांसद जीत करके आए, जनप्रतिनिधि हैं और राजा बता रहे हैं उनको। बिल्कुल बात सही है। अवधेश कुमार जी जनता के जनप्रतिनिधि है, वो अयोध्या के राजा नहीं है, वो राहुल गांधी के नौकर हैं। ठीक है, राहुल गांधी के नौकर हैं और अपना समाजवादी पार्टी के जो अखिलेश यादव हैं उनके पार्टी का कार्यकर्ता है। अगर आप जनता के सामने इस तरह के नारे देंगे, इस तरह की बातें करेंगे कि अयोध्या के नरेश, अवधेश, कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है, इसका मतलब क्या है? आप ना राम को मानते हो ना अयोध्या को मानते हो। लोकतंत्र में कोई राजा और है ही नहीं इस तरीके। लोकतंत्र में व्यवस्था ही नहीं है। लोकतंत्र के अंदर एक सरकार चुनती है, जनता अपने जनप्रतिनिधि बनाती है, और राजशाही तो खत्म हो चुकी है, अब तो लोकतंत्र है। तो आप इस तरह की बातें करके लोकतंत्र का भी अपमान कर रहे हो और संविधान हाथ में लेके चलते हो। सड़कों पर संविधान हाथ में लेकर चलते हो और बोलते हो अयोध्या के नरेश, अवधेश। तो लोकतंत्र की हत्या तो आप कर रहे हो।